सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के गजानन महादेव मुक्ति बोध द्वारा लिखित कविता सहज स्वीकार को पढ़ेंगे। ये थे प्यारे बच्चों हमारे गजानन महादेव मुक्ति बोध, जो क्या थे, इन कवि ने खुशी खुशी उन सभी चीजों को स्वीकार किया था जो उन्हें अपनी जो पत्नी, अपनी प्रेमिका, जो उनकी प्रिय है, उनसे मिलता, या फिर हम कह सकते हैं जो कि उन्हें ईश्वर से मिला है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कवि कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है सब स्वीकार है। तो कवि कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जैसा भी है, उसमें मैं हूँ, खुश हूँ और दिल से स्वीकार करता हूँ। जो कुछ भी मेरा है क्या है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह मेरा प्यारा है। बोलते हैं कि जो कुछ भी वह मेरा है, वह मेरी जो क्या है प्रेमिका है, मेरी प्रिय है, जो मेरी पत्नी है, उसे भी तो क्या है वो बहुत प्यारा है। प्यारे बच्चों, आगे क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि मुझे मेरी गरीबी पर क्या है गर्व है। मुझे अपनी गरीबी पे क्या है गर्व है, और मेरे गहरे अनुभव, भरे भरे विचार, मजबूती और मेरे मन में बहुत सी जो भावनाओं की नदी बह रही है, यह सभी क्या है मेरे मौलिक है। क्या है ये मेरे मौलिक है, ये मेरे अधिकार है। और इनकी मौलिकता का ही कारण है कि कवि के जीवन में हर पल जो कुछ भी होता है, जो आज उनको जो कुछ भी हासिल हुआ है या होने वाला है, तो क्या है वह उनका सबका क्या श्रेय है, किसको देते हैं? अपनी जो उनकी प्रेमिका होती है, उनकी पत्नी होती है, जो प्रिय होती है, उनको देते हैं। और जो भी कुछ उनको मिला है, कहाँ से मिला है? उनकी जो प्रेमिका है, उनकी प्रिय है, उनकी प्रेरणा से ही इनको सब कुछ मिला है। तीसरे पहरे के अंदर प्यारे बच्चों कवि क्या कहता है? न जाने क्या रिश्ता है तुम्हारे साथ, कौन सा संबंध है, कौन सा नाता है। मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ, वह फिर भी क्या है चारों ओर से सिमट कर चला आता है। मेरे हृदय में जो भरा रहता है, ऐसा लगता है मानो कोई झरना बह रहा हो। वह स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है, जो मेरे अंतर मन को क्या कर देता है, तृप्त कर देता है। इधर मन में प्रेम है, उधर क्या है तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे क्या है नहलाता रहता है। कवि का अंतर्मन और बाह्य जगत दोनों ही क्या है उनकी जो प्रेमिका है वह है। तो इस जो क्या है तीसरे पैरे के अंदर कवि ने उनकी प्रेमिका के बारे में ही हमें बताया है। इस पैरे में प्यारे बच्चों कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं। कवि अपनी प्रिय को भूलना चाहता है। वह चाहता है कि प्रिय उसे, जिसकी प्रेमिका उसे भूलने का दंड दे। वह इस दंड को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिय को भूलने का क्या है अंधकार है, जो कवि के लिए कैसा है, जो अमावस की तरह, कैसा है अमावस के जो अंधकार की तरह है। क्या बोलते हैं कि वह उस अंधकार में लीन होना चाहता है। वह उस अंधकार को अपने शरीर, अपने हृदय पर झेलना चाहता है। इसी का कारण है कि प्रेमिका के स्नेह के उजाले ने उन्हें क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। यह उजाला अब उनके लिए असहनीय हो गया है। तो प्यारे बच्चों कवि हमारे क्या कहते हैं, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिरती है। तो ममता या स्नेह रूपी जो बादल की कोमलता है, सदैव उनके भीतर क्या करती है, वो मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उनके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसी के कारण उनकी ममता बहुत कमजोर और क्या हो चुकी है, असमर्थ हो चुकी है। उन्हें भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। उन्हें भीतर ही भीतर यह डर लगता है कि कभी प्रिय के अभाव से अलग होना पड़े और वह अपना अस्तित्व कैसे बचाए जा सके। अब उन्हें अपने प्रिय का बहलाना, सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता, जिससे क्या होता है वह आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। अगले पहरे में प्यारे बच्चों कवि कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पताली अंधेरी की गुफाओं में, वीवों में, धुओं के बादल में, बिल्कुल मैं लापता। तो कहते हैं कि कवि प्रिय के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ। वह उसी से दंड की याचना करते हैं। वह ऐसे दंड चाहते हैं कि प्रिय न केवल उन्हीं से, वह पाताल की अंधेरी गुफाओं व सुरंगों में खो जाना चाहते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव ना कर सके और वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार से
लापता हो गए जो प्रिय के न होने से बना है। ऐसी जगह पे भी जहाँ उनकी प्रिय का उनको सहारा ना मिले और वह कैसे हो जाए, आत्मनिर्भर वो बन जाए। इस बारे में प्यारे बच्चों कवि कहते हैं कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा अनुभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। इसमें उनके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ अपना सा लगता है वह सब इनकी जो प्रिय है उसके कारण है। उनकी जो सत्ता स्थिति भविष्य की उन्नति में या कि अवनति की सभी जो संभावनाएं हैं वो किसके कारण, उनकी प्रिय के कारण ही है। कवि का हर्ष विषाद जो उनकी उन्नति है, अवनति है, सदा उनसे क्या है वो जुड़ी हुई है। कवि हर सुख दुख सफलता को प्रसन्नता पूर्वक इसलिए स्वीकार करते हैं कि क्योंकि जो उनकी प्रिय ने उनको अपना माना है वह कवि के जीवन से पूरी तरह से क्या है वो जुड़ी हुई है। इसलिए वो क्या बोलते हैं, सहज स्वीकार। जो भी उनसे मिला है, अपनी प्रेमिका से उनको मिला है, उन्होंने उसको दिल से स्वीकार किया है। सो प्यारे बच्चों, यह थी हमारी कविता सहज स्वीकार है। सो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। थैंक यू वेरी मच।